दिसंबर का आखिरी वक्त चल रहा है और हिमाचल शीतलहर की चपेट में है। बारिश हो नहीं रही है, लेकिन ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर सता रहा है। हालांकि हिमाचल में आज मौसम के मिजाज सुबह से ही बदले हुए हैं। सूर्यदेव बादलों में छिपे बैठे हैं, हर तरफ आग सेकते लोग दिखने लगे हैं। यानी क्रिसमस से पहले हिमाचल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में जमाने वाली ठंड तो मैदानों में शीतलहर ने जोर पकड़ रखा है। बीती रात शिमला जिला में एक मकान में आग लग गई। आग लगने से मकान में रह रहे 5 परिवार बेघर हो गए। ठियोग के मतियाना के साथ लगते गांव मनलोग में एक मकान में आग लग गई। इस मकान में प्रदीप, मदन, राकेश, धनीराम व प्रकाश के परिवार रहते थे। आग लगने से मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आसपास के लोगों व अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। धर्मशाला प्रमुख तिब्बती बौद्ध विद्वान गेशे राचुंग गैंडुन को चीन ने करीब 3.5 वर्ष बाद रिहा कर दिया। जेल में राचुंग की सेहत गंभीर रूप से बिगड़ चुकी है। सूत्रों के अनुसार राचुंग को बेहद अमानवीय हालत में जेल में रखा गया। उन्हें परिवार से भी नहीं मिलने दिया गया। भिक्षु राचुंग को चीन के नगावा काउंटी स्थित कीर्ति मठ से 1 अप्रैल 2021 की रात गिरफ्तार किया गया था। शिमला कांगड़ा पर्यटन केंद्र कुफरी में 2 दिनों से पर्यटकों की रौनक बढ़ने लगी है। मैदानी इलाकों में स्कूल कॉलेज में छुट्टियों के चलते पर्यटक कांगड़ा, शिमला व कुफरी आने शुरू हो गए हैं। रविवार को सुबह से पर्यटक कुफरी का नजारा लेने के लिए आने शुरू हो गए थे तथा दिन भर आवाजाही लगी रही। उधर क्रिसमस को लेकर केंद्र के विभिन्न होटलों में खूब तैयारियां चल रही हैं। होटलों में भी पर्यटकों की रौनक नजर आने लगी है, लेकिन बर्फबारी के न होने के कारण व्हाइट क्रिसमस का आनंद इस बार पर्यटक नहीं ले पाएंगे। मोहाली बिल्डिंग हादसे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में बिल्डिंग के मालिक परविंदर, गगनदीप और बिल्डिंग का ठेकेदार शामिल है। बता दें कि बीते दिनों मोहाली के सोहाना गांव में एक बहुमंजिला इमारत ढह गई थी। इस बीच मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई। जिस स्थान पर इमारत गिरी वहां NDRF व सेना, पुलिस, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से 23 घंटे तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया गया है। नैरचौक बल्हा विधानसभा क्षेत्र के बेहल पंचायत के हवाड़ू गांव में पेयजल किल्लत चल रही है, जिस कारण लोगों को करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर बावड़ी से पानी लाना पड़ रहा है। बता दें कि ये गांव अनुसूचित जनजाति बाहुल्य है, जिसमें करीब 20 परिवार है। इस गांव के लिए पस्ता खड्डू से उठाऊ पेयजल योजना है, जहां पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन विभाग के कर्मियों की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। सोमवार सुबह से रोहतांग दर्रा के साथ ऊंची चोटियों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। रोहतांग में 10 सेंटीमीटर तक ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। मौसम में आए बदलाव से कुल्लू व लाहौल प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी शिमला में भी बर्फ के फाहे गिर रहे हैं। बर्फ के कारण वाहन भी स्किड हो रहे हैं। बर्फबारी होता देख पर्यटकों में खुशी की लहर है। केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार को पत्र लिखकर कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS लागू करने को कहा है। अगर ऐसा किया जाता है तो केंद्र सरकार हिमाचल को 1600 करोड़ रुपए का विशेष सहायता देगी। केंद्र की ओर से जारी पत्र के अनुसार वर्ष 2022 से 23 और 23 से 24 में अनुबंध पर नियुक्ति सरकारी कर्मचारी 2023 से 24 में अनुबंध पर नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को UPS में लाने का फायदा होगा। हालांकि राज्य सरकार ने पत्र को लेकर अभी कोई जवाब नहीं दिया है। भारत की स्टार शटलर PV सिंधु शादी के बंधन में बंध गई हैं। रविवार को उदयपुर में उन्होंने मंगेतर वैकेंट दत्ता साई से शादी रचाई। पारंपरिक शादी के परिधान में दोनों ही बेहद खूबसूरत लग रहे थे। इस जोड़े ने अपने परिवारों और करीबी लोगों के उपस्थिति में एक दूसरे के साथ 7 जन्म तक साथ रहने की कस्में खाई। शनिवार को सिंधु और वैकेंट की सगाई हुई थी। वैकेंट हैदराबाद के रहने वाले हैं। वह पोसाइड डेक्स टेक्नोलॉजी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। 24 दिसंबर को हैदराबाद में एक रिसेप्शन पार्टी रखी गई है। अगले दिन हल्दी, पेल्ली कुथुरू और मेहंदी हुई। इस जोड़ी ने 23 दिसंबर की तारीख इसलिए चुनी क्योंकि सिंधु अगले साल से ट्रेनिंग और टूर्नामेंट में व्यस्त रहेंगी। ऊना से एक दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पर एक बार फिर गोलीकांड हुआ है। जिला के हरौली के तहत भदसाली में पिता पुत्र को बीच सड़क में गोली मार दी। बताया जा रहा है कि दोनों को जमीनी विवाद के चलते गोली मारी गई है। गांव भदसाली पंचायत के प्रधान के पति संजीव कुमार 51 वर्षीय और उनके पुत्र रविंद्र 26 वर्षीय को जमीनी विवाद के चलते गोली मार दी। गोली लगने के बाद दोनों को घायल अवस्था में क्षेत्रीय अस्पताल ऊना लाया गया, जहां पर उपचार के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।